जिस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन को लेकर के बधाइयां दी जा रही थी, या यूं कहें कि बधाइयां दिलवाई जा रही थी, उस वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डील हुई। और उस डील का सीधे तौर पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति वो कहां पर है, ये सारे सवाल इस डील के बाद में बहुत जबरदस्त तरीके से पूछे जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि जो डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से भारत को बड़ा झटका लग सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की डील भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। अगर इस डील को मैं दो लाइनों में समेट करके आपके सामने कहना चाहूं कि इस डील से क्या हुआ है, क्या हो सकता है, तो समझिए जरा। और फिर इसके बाद में इस खबर में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये डील हुई क्यों। क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त में पूरी दुनिया में सऊदी अरब की तूती बोल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि कटोरा लेकर के कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इधर कभी उधर, पैसे के लिए, कर्जे के लिए घूमता रहता है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डील कैसे हो गई, और इस पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत सरकार ने इस पर क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये डील हो क्यों गई, इसमें अमेरिका का क्या रोल है, इजराइल का क्या रोल है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये डील आखिरकार क्या है, क्या सिर्फ दो लाइनों में समझिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट मतलब अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई अन्य देश हमला करेगा तो वो एकजुट होकर के हमले से बचाव करेंगे और इसका जवाब देंगे। समझ गए आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच में करार हुआ है, न्यूक्लियर हथियारों का भी करार हुआ है, यह भी अधिकारियों की तरफ से कहा गया इसमें। और अगर कोई भी बाहरी देश इन दोनों देशों पर, पाकिस्तान और सऊदी अरब पर, इन दोनों देशों पर अगर हमला करेगा तो वो इन दोनों देशों में से इन दोनों देशों पर ही हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो सऊदी अरब पर भी माना जाएगा, और सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। अब इसका सबसे ज्यादा असर वो भारत और इजराइल पर पड़ेगा। किस तरीके से? अगर भारत कल को ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर फिर से पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब सीधे खुल करके अब पाकिस्तान की मदद करेगा, हथियारों के तौर पर, पैसे के तौर पर। और अगर कल को इजराइल वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो फिर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा। और इसीलिए ये जो डील है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि खास तौर पर भारत के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि भारत लगातार अपने अच्छे संबंध कर रहा था, मजबूत कर रहा था सऊदी अरब के साथ में। और मत भूलिए इस बात को कि जिस वक्त में पहलगाम का हमला हुआ उस वक्त में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी देश में थे, सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त में थे जिस वक्त में भारत में पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री का होना, और अब सऊदी अरब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की मदद करेगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर के 133 दिनों के बाद में डील हुई है। 17 सितंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था उस दिन ये डील हुई है दोनों देशों के बीच में 133 दिनों के बाद में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत, नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति, उसको क्या कहा जाए? आपकी विदेश नीति क्या सिर्फ इस बात के लिए है कि आप लियोन मेसी से बधाई दिलवाएंगे? आप दुनिया भर में अखबारों में ये छाप करके बताएंगे कि देखिए हमको 15 देशों के प्रमुखों ने, 5 देशों के प्रमुखों ने, 10 देशों के प्रमुखों ने जन्मदिन की बधाई दी है? और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अपने संबंध मजबूत कर रहा है। याद करिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पाकिस्तान आर्मी के चीफ वो जाते हैं और लंच करते हैं।
उनको लंच के लिए बुलाया गया और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी एक तरीके से नॉमिनेट किया। तो अमेरिका के साथ में भी पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई और अब यहां पर सऊदी अरब के साथ में एक बहुत बड़ा यहां पर डिफेंस का करार हो गया है। तो भारत उसकी जो है वो नीतियां कहां हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत सऊदी अरब के साथ में अगर मैं बात करूं तो करीब 41 अरब डॉलर का कारोबार करता है, व्यापार करता है। 41 अरब डॉलर का भारत सऊदी अरब के साथ में जितना व्यापार करता है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का केवल 4 अरब डॉलर का व्यापार है, लेकिन भारत का 41 अरब डॉलर का व्यापार है। फिर भी ये जो डील हुई है ये पाकिस्तान के साथ में हुई है। अब हुई क्यों है ये डील, जरा इस बात को समझिए। दरअसल अभी इसी महीने में 8 तारीख से लेकर के और 10 तारीख के बीच में, यानी 8 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच में जिस तरीके से इजराइल ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पर हमले किए, तकरीबन 5-6 देशों पर जैसे उन्होंने हमले किए, इस्लामिक देशों पर हमले किए, उसके बाद में इस्लामिक देशों का भरोसा वो अमेरिका से उठ गया। और खास तौर पर जब कतर की राजधानी, और ये खबर मैंने उस वक्त में आपको बताई थी, कतर की राजधानी दोहा पर उसके सैन्य बेस पर हमला किया गया, उसके बाद में तो इस्लामिक देश वो खफा हो गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका वो इस वक्त में ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त नहीं है, आपको पाकिस्तान की तरफ चलना पड़ेगा, आपको तुर्की की तरफ चलना पड़ेगा, आपको चीन की तरफ चलना पड़ेगा, ये इस्लामिक देशों ने कहा। और कतर की राजधानी दोहा पर जब वह हमला हुआ तो उसके बाद में 50 इस्लामिक देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और 50 इस्लामिक देशों की इस इमरजेंसी बैठक में नाटो जैसा समझौता हुआ। जैसे यूरोपियन देशों के बीच में नाटो को लेकर के समझौता होता है, वैसा ही समझौता यहां पर 50 इस्लामिक देशों ने आपस में किया और यह तय किया गया कि हमें भी जरूरत है एक साथ आकर के एक गठबंधन बनाने की। ऐसा ही गठबंधन जैसे नाटो का है वैसा ही गठबंधन हमें भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी अब जवाब देना है। और इसके अगले ही दिन सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुलावा भेजा। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ दोनों वहां पर पहुंच गए और दोनों ने वहां पर पहुंच करके फिर उसके बाद में ये म्यूचुअल डिफेंस डील की है, जिसके तहत दोनों देशों पर अगर हमला होगा, किसी पर भी अगर हमला होता है तो वो दोनों पर माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया और भारत की सरकार क्या इसको भाप नहीं पाई। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमें इसको लेकर के खबर नहीं थी। अब ये केवल कवर करने वाली बात है कि हाँ हमें भी अंदाजा था, हमें भी पता था, हमें मालूम था कि इनके बीच में डील होने वाली है। क्या ये कवर करने वाली बात है या फिर वाकई ये भारत के लिए एक झटका है? और एक्सपर्ट इसमें क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचेलानी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने सऊदी अरब को रिझाने में सालों लगाए, उसे रणनीतिकार साझेदार बनाया और लगातार दौरे भी किए। अब पीएम मोदी के जन्मदिन पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बहुत बुरा सरप्राइज दिया है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी एक हमले को दोनों पर हमले की तरह लेंगे, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। और ब्रह्मचेलानी
इनका बहुत बड़ा नाम है डिफेंस के मामले में, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिस चीज के लिए सालों लगा दिए, जरा ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सऊदी के नेताओं के साथ में, सऊदी के प्रिंस के साथ में, यहां पर किस तरीके से हंसी ठाके लगाते हुए नरेंद्र मोदी साहब नजर आते थे, गले लगते हुए नजर आते थे। लेकिन आप देखिए कि करार हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और यही एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जिस चीज को लेकर के सालों लगा रहे थे, और उनके जन्मदिन पर ही सऊदी ने एक बुरा सरप्राइज दे दिया है, और इस पर बात कोई नहीं कर रहा है, इस पर खबर नहीं है। ये आज तक की खबर देखिए आप, वेबसाइट पर जो है इस खबर को लगाया गया है, वेबसाइट पर जो है इस खबर की चर्चा है कि ऐसी डील हुई है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी कल को अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो फिर उसके बाद में आप सोचिए। हालांकि अभी इसको लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारत को इसमें शामिल किया गया है या भारत को इससे अलग रखा जाएगा। सऊदी अरब जो है इसको लेकर के अब साफ करे, या फिर भारत की सरकार इसको लेकर के प्रेशर बनाएगी, विदेश नीति को देखा जाएगा कि क्या इस डील में भारत को छूट मिलेगी क्या, कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है तो सऊदी अरब इस बीच में नहीं आएगा। हालांकि अगर आप इतिहास देखें तो इतिहास हमेशा से बताता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ तो सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ ही गया है। बहुत कम मौके हैं जब सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री लगे हुए थे जन्मदिन की बधाइयों में, और सरप्राइज जो है वो मिल गया सऊदी अरब से। ये एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं। समझौते की खबर आने के कुछ देर बाद में ही भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि सरकार को पता था कि दोनों देशों के बीच में इस समझौते पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। हम स्टडी कर रहे थे इस डेवलपमेंट का हमारी सुरक्षा और हमारे इलाके की शांति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार भारत के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तो केवल भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा गया कि हमें पता था कि डील हो रही है, और अब हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी तो टटोला जा रहा है। हालांकि वैसे बैक चैनल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होगी, बैक चैनल से सऊदी अरब से बातचीत करके कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही होंगी कि भारत को इस डील से जो है वो अलग रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो कम से कम ये माना जाएगा कि हाँ एक कामयाबी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। और इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई कौन दे रहा है? अंबानी साहब आ रहे हैं, फिर वो इटली की जॉर्जिया मेलोनी वो आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट वो बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जा रहा है। ये सब हो रहा है, या किस किस ने फोन पर बधाई दी है वो वीडियो मैसेज चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा करार, एक ऐसी डील जो भारत के लिए, देश के लिए खतरनाक हो सकती है, उस पर चर्चा नहीं है। एक ऐसी डील जिसकी वजह से भारत की विदेश मंत्रालय, विदेश नीति, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, उस पर चर्चा नहीं है। एक ऐसी डील कल को जो हमारे गले का फांस बन सकती है, क्योंकि इस वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर का हमला हुआ था तो उस वक्त में भी पाकिस्तान कर्जे के लिए गया था, और पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा था। हालांकि बाद में पाकिस्तान को कर्जा मिल गया था। और अब सोचिए कि ये जो डील हुई है, इस डील के बाद में सीधा रास्ता खुल गया है। सऊदी अरब वो पैसा देगा इस डील के बाद में, ये साफ हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है, जब सऊदी अरब के कुछ अधिकारियों से पूछा गया कि क्या इसमें न्यूक्लियर हथियार यानी परमाणु बम वो भी इस डील के अंदर शामिल है, तो उन्होंने कहा कि इस डील में सभी तरह के हथियार शामिल हैं। तो यानी कल को अगर इजराइल वो सऊदी अरब पर हमला करेगा, परमाणु हमला करता है, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा इजराइल के खिलाफ। यह भी साफ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। ईरान, जिस वक्त में ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त में हेकड़ी दिखाई जाती थी, लेकिन सऊदी अरब ने अब अपने आप को सिक्योर कर लिया है, और सरकार जो है इस पर अब क्या कुछ करती है, विदेश मंत्रालय इस पे भारत के लिए क्या कुछ अच्छी खबर ला सकता है, इसका इंतजार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।
धन्यवाद।